अच्छा चलिए, मेडिसिन रिकॉल्स हैं, इसके बाद एक और फाइल आई है, वो मैं अभी थोड़ी देर में स्टार्ट कराती हूँ, पहले जरा ये खत्म कर दें जल्दी जल्दी। वो मैंने आपके पास सिम्टम्स है यूटीआई के हैं, कल्चर में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया लाइकली ऑर्गेनिज्म है, जल्दी बताएं। विमेन ग्राम पॉजिटिव Staph aureus. नेगेटिव नहीं है डॉक्टर साहब। जब भी यूटीआई की बात होगी तो Streptococcus. स्ट्रेप्टोकोकस नहीं, अगर नेगेटिव है तो इकोलाई और मोस्ट कॉमन भी इकोलाई है, मेल में क्लैमिडिया, ठीक है। डफी ब्लड ग्रुप इज टिपिकली डिटेक्टेड बाय ये इंटैक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट इंटैक्ट। ठीक है। मुझे बताओ कि वो मदर है, उसका बच्चा गुम गया, उसका कौन सा टाइपिंग करोगे जिससे पता चलेगा उसका ही है। बॉम्बे कैरियोटाइप। फिनोटाइपिंग करोगे या बॉम्ब डफी करोगे, क्या करोगे। बॉम्बे। पेशेंट है आपके पास, जीआई डिस्टर्बेंस है, नोजिया वॉमिटिंग डायरिया टेस्ट नहीं है, एटीटी ड्रग है, और कौन सी रिस्पॉन्सिबल है बच्चों जीआई डिस्टर्बेंस नोजिया वॉमिटिंग डिस्निया के लिए। जीआई सिम्टम्स किसके साथ हैं। सी। पैराजीनामाइड, ठीक है। प्यारी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो आप लोगों को निमोनिक दिया था वो क्या था, राइस विद प्यारी मॉर्निंग। प्यारी राइस। Bacteriostatic. Bactericidal नहीं है. कॉम्बो, ठीक है ये था। चलो इसके बाद है 72 ईयर है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है, डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी, वोकल कॉर्ड नॉट ओपनिंग। हाँ जी, डैमेज कौन सा हुआ है वो नजर आ रहा है। बैक्टीरिया। एबडक्टर वाला ना, पोस्टीरियर, ठीक है हाँ पोस्टीरियर जी। कोरिको, ओपन नहीं हो रहा मतलब एडक्टेड पड़े हैं, ठीक है। तो फिर एबडक्टर वाले पोस्टीरियर कोरिको एरिथ्मॉइड डैमेज है। ठीक है, और फिर उसकी वजह से किस पोजीशन में पड़े होंगे, एडक्टेड। एडक्टेड एडक्ट होंगे ना, पोजीशन। क्लोज होंगे। मिड ठीक है पोजीशन। हाँ जी, मिड पोजीशन। सेल मेम्ब्रेन इज मोस्ट परमेएबल टू वाटर या कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड। वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन। CO2, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ड्रग हाफ लाइफ है 10 to 40 आवर्स में, स्टेडी लाइफ। यंग बॉय है, ALL है उसको, ठीक है। पैचेस इन हिज माउथ है, कीमोथेरेपी, डायग्नोसिस ओरल थ्रश, तो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइसेस माइकोनाजोल या निस्टेटिन। इंस्टेटिन। Nystatin. Which drug undergoes extensive change in body and is found in active form and inactive form, that is मल्टीपल टाइम्स आया हुआ डायजीफाम है। डायजीफाम के डायजेफाम, साथ आता डायजीपाम। वुमेन है, पेरोटिड स्वेलिंग है, डायग्नोज विद प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा है, ट्यूमर इज प्लियोमॉर्फिक बिनाइन एडिनोमा, क्या होता है, इट इज मिक्स है। ट्यूमर। ये क्या लिखा है, पेरोटिड स्वेलिंग है, डायग्नोसिस प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। टाइप ऑफ ट्यूमर, प्लियोमॉर्फिक के साथ तो हमेशा बिनाइन आता था। हाँ जी, एक प्लियोमॉर्फिक पेरियोडिक एडिनोमा। कैपिलरी। वैसे मुझे लगता है वैसे मिक्स तो टाइप इसकी ही है। की देखो, एक MCQ आता होता था। डॉक्टर वो आए हैं, डॉक्टर शिराज आए हैं? नहीं, डॉक्टर शिराज हमसे की शेयर करते हैं भाई। काशिफ भाई शराज किधर है? बॉर्डर पे आए। बच्चों आज ना यस अगर मैम, ये मिक्स दिल, टाइप है। ठीक है मैम। जब हम वो ये पढ़ते थे ना तो उसमें हाँ जी, TNT में, ये वो तब भी उसमें यही बताता होता था, यही जी क्वेश्चन जी आता जी था जी। मिक्स टाइप वाला। असल ये बिनाइन भी मिक्स्ड नेक्स्ट। भी है, ठीक है। मिक्स्ड बिनाइन ट्यूमर ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड है। ठीक है अब मैम। अगर आपके पास मिक्स्ड भी है और बिनाइन भी है तो उसने मिक्स्ड को पकड़ा है, ठीक है। तो बेसिकली फिर देख लो, अब मिक्स्ड इज ग्रेटर देन बिनाइन होगा, फिर इस लिहाज से मुझे की कंफर्म नहीं है, ठीक है। पेशेंट है, सिम्टम्स ऑफ कुशिंग सिंड्रोम में, हाई कॉर्टिसोल है, सप्रेशन आपने दिया विद हाई डोज डेक्सामेथासोन एंड लो एसीटीएच लेवल हो गए। हाँ जी, डायग्नोसिस क्या है बच्चों। मैडम ये कुशिंग सिंड्रोम है, एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला है। क्योंकि इधर से आपके पास रिलीज हो रहे हैं एसीटीएच और कॉर्टिसोल वगैरह, ये वो ना मतलब एक्ट कर रहा है, एसीटीएच और कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है। गर्ल है 30 mg हाइड्रोकॉर्टिसोन टू 7.5। 7.5। तो डॉक्टर जाकिर भी है में अंदर, आवाज किसकी है नो ये। मैम। ओके चलो आगे चलें। ओके, अब मॉर्बिडली ओबीस वुमेन इज नॉट लाइकली टू हैव व्हाट, जिसमें नहीं होगा मॉर्बिडली ओबीस में, मतलब मरने के करीब इतनी उसके रिस्क फैक्टर्स ओबेसिटी के साथ। Decrease FRC मैम, इसमें हम वो करते हैं ना प्रेफर. शाबाश डॉक्टर साहब। स्नेरियो ऑफ ये डॉक्टर कौन थी जिन्होंने जवाब दिया। डॉक्टर आमना. शाबाश डॉक्टर आमना। अच्छा, स्नेरियो ऑफ RH टाइप टू। इनकम्पैटिबिलिटी एग्जांपल ऑफ ट्रू, टाइप टू। ठीक है। सोडियम कंसंट्रेशन अब्जॉर्प्शन इन किडनी आर प्राइमरीली कंट्रोल्ड बाय रेनिन।
एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। ये जब इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेगा और किसकी बात करेगा, वॉल्यूम की, एल्डोस्टेरॉन। और जब आपसे बात करेगा, और वैसे भी सोडियम कंसंट्रेशन और एब्जॉर्प्शन इसके साथ ही है प्राइमरीली, क्योंकि ये प्रिंसिपल सेल्स के साथ है। और जब ऑस्मोलैरिटी तो वो आएगा, ठीक है। रेनिन इज इनहिबिटेड बाय Increase sodium flow to macular dense. Yes. हाइपोपरफ्यूजन, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, डिक्रीज सोडियम, डिक्रीज Inhibited by पोटेशियम। increased वो तो sodium. स्टिमुलेशन के लिए था ना मैम। ठीक है, Increased ओके, मैं sodium. सीक्वेंस रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। और हाइपोक्लीमिया और फिर डिक्रीज स्ट्रेच है, और इनहिबिट लाइक उसका ऑपोजिट, तो सोडियम अगर कम है तो ज्यादा, तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन अगर उधर ज्यादा थी तो इधर कम होनी चाहिए, ठीक है, इस तरह से। चलो आगे, यंग वुमेन है प्रेजेंटेड विद प्रोटीन यूरिया इन नेफ्रोटिक रेंज, व्हाट इज मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन, नेफ्रोटिक प्रोटीन यूरिया, यंग बॉय Generalized edema. जनरलाइज्ड पेशेंट है। और जनरलाइज्ड एडिमा के लिए टर्म क्या यूज होती है, NSR का। एनएसआर का। पेशेंट है ट्रॉमा मैंडिबुलर एरिया में है, ठीक है, टंग डेविएशन टू साइट ऑफ लिगेंड व्हिच नर्व इज इन्वॉल्व टुवर्ड हाइपोग्लॉसल, ठीक है। हाँ जी। Hypoglossal इसके बाद है चाइल्ड है आपके पास है, डायरिया डिहाइड्रेशन है, लाइकली कॉजेज डायरिया एंड डिहाइड्रेशन, रोटा वायरस Rota. ठीक है। अच्छा, ये रोटा वायरस भी आपकी है ईपीए शेड्यूल में कि नहीं है? है मेरे ख्याल है से। अभी हाँ मेरे जी, ख्याल में। हाँ अब जी। पहले तो नहीं अटैक था जब हम होते थे रोटा बच्चे। को लोटा बोलना है, ठीक है, तब फिर ये भूलेगा नहीं। पेशेंट विद लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ बेटल नट यूज प्रेजेंट्स विद लेयन इन माउथ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइब्रोसिस कंडीशन, ठीक है। इसके बाद आपके पास पेशेंट है, हिस्ट्री ऑफ कफ है, हेमोप्टिसिस है, चेस्ट एक्सरे में आपके पास अपर लोब ऑफ लंग में लेगन है। आपके पास है ट्यूमर मेगा कैरियोसाइट लाइक सेल्स हैं, मेगा सेल्स कहते हो। हाँ जी, डायग्नोसिस क्या बच्चों, अपर लोब ऑफ मैडम द लंग, लार्ज सेल, ये लार्ज सेल लंग सेल कार्सिनोमा लार्ज पर सेल, ठीक है। और अगर कैराटिन पल्स के साथ आ जाए, मिडल में आ जाए, तो Middle क्या आ में। जाएगा, स्क्वेमस सेल ठीक है। कार्सिनोमा और टेंटरलाइज्ड हो जाए स्मॉल तो वो सेल, फिर आपके पास स्मॉल सेल कार्सिनोमा। स्मॉल सेल हो जाएगा। चलो, व्हाट इज प्राइमरीली एक्शन ऑफ वेसिकुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, वेजेफ, अगले दिन stimulation भी of एमसीक्यू। Stimulation angiogenesis, of angiotensin. चलो, व्हाट genesis, टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज एफवी मैक्स रिलेटेड टू, ये फैसिलिटेटेड टू सी एन फैसिलिटेटेड। हाँ जी। और इसके साथ और क्या, कैरियर प्रोटीन उन किसमें दोनों में एक्टिव और फैसिलिटेटिव में कॉमन है। थर्ड डिग्री यूवी प्रोलैप्स लिगामेंट डैमेजेस, दैट इज यूट्रोसैक्रल uterosacral is greater than यूट्रोसैक्रल ओवर cardinal. ग्रेटर देन कार्डिनल। कार्डिनल। हाँ जी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कार्बामेजेपिन इज ये करता है सोडियम कैल्शियम चैनल चैनल ब्लॉक। ब्लॉकर्स। सोडियम, अच्छा जस्ट सोडियम लाइक कौन से एनेस्थेटिक एजेंट, लाइडोकैइन। लोकल। लोकल हाँ जी। एनेस्थेटिक। विच टाइप ऑफ मैम वो सिस्टमिक कैल्शियम वो चैनल का इनहिबिट किसका करता है, हमने पढ़ा था कल कल कैल्शियम पढ़ा चैनल था। पढ़ा था हमने। हाँ कल पढ़ा था, मुझे याद नहीं है डॉक्टर सामा। टी टाइप जोन से थे ना, क्या चीज? टी टाइप कैल्शियम चैनल कल जो पढ़े थे। किस चीज के साथ पढ़े थे? एक सेकंड ठहरो, कार्बामेजेपिन, सोडियम चैनल ही है में वोल्टेज गेटेड मैम वो सोडियम चैनल। लिथियम जो है ना, वो Yes, कैल्शियम को ma'am, बढ़ाता है। lithium ठीक calcium है के साथ था। नहीं कैल्शियम नहीं को नहीं नहीं नहीं, बढ़ाता बात सुनो। Calcium, कार्बामेजेपिन एंड एंटी कन्वर्सेंट मेडिसिन, क्योंकि वो एपिलेप्सी के साथ आया हुआ था, कैन इफेक्ट टी टाइप कैल्शियम चैनल्स, ठीक है, विच आर इंपॉर्टेंट फॉर न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक है। तो इसके साथ भी है, टी टाइप कैल्शियम चैनल्स के ऊपर एक्ट करता है, ठीक है। ब्लॉक नहीं करता, पता नहीं ये क्या है, देख लेना इसको, ठीक है, बाद में। इनहिबिट टी टाइप कैल्शियम चैनल इन विट्रो, ठीक है। तो ये एंटी कन्वल्सेंट इफेक्ट लाएगा। अगर एंटी कन्वल्सेंट इफेक्ट पूछेगा तो फिर आप टी टाइप कैल्शियम चैनल पे जाओगे। विच टाइप ऑफ सिस्टम प्रोवाइड बेटर नेगेटिव। होम्योस्टेसिस, अच्छा ठीक है। मैम ये पेशेंट गलत लिखे ऊपर ऑप्शन में, ये नेगेटिव होता है ना। हाई गेन सिस्टम किस तरह? ये नेगेटिव है, होम्योस्टेसिस है ना। नेगेटिव फीडबैक। सी इसमें हाल ही ऑप्शन। नहीं नहीं, इसमें हाल ही नेगेटिव नहीं होता, वो गेन सिस्टम करता है। अब उसने ये नहीं बताया नेगेटिव, लेकिन बेसिकली गेन ही है इसका, ठीक है। पूरी स्टेटमेंट होगा गेन ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, हाल ही नहीं होगा, ठीक है। चलो, पेशेंट है आपके पास मिड लाइन नेक्स्ट स्वेलिंग है, मास प्रोट्रूडिंग ऑफ द लंग टंग, दैट इज व्हाट द मास मूव्स विद टंग प्रोट्रूजन, किसकी बात कर रही है? सिस्ट की थायरोग्लॉसल सिस्ट। जो टंग के साथ है दैट इज आपके पास थायरोग्लॉसल सिस्ट, ठीक है। और थायरोग्लॉसल एक्टोपिक थायराइड। हाँ, और एक्टॉपिक नहीं करेगी।
12 ईयर है, डाउन सिंड्रोम फीचर इन्वॉल्व लो सेट ईयर। हाँ जी बच्चों, डाउन सिंड्रोम है, लो सेट, क्या कैरियोटाइपिंग, दैट इज 47 21 वाला। या 46, 47, 21, CF ठीक है। हाँ जी, वेयर डज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मेनली अकर, liver दैट इज लीवर, लिवर। मैपल सिरप में आपके branch in पास alpha कॉज बाय keto डेफिशिएंसी acid dehydrogenase. कीटो ब्रांच कीटो एसिड एसिड डिहाइड्रोजिनेज। पेशेंट है डिहाइड्रोजन, कम्युनिटी क्वाइड, आपके ये पास ऑप्शन निमोनिया, नो कम्युनिटी कोमॉर्बिडिटीज है। स्टेप फॉर यू। हाँ हाँ वही। मैम ये कल हमने ये ऑप्शन सेफ्ट्रैक्सोन और रिजिस्ट्रो किया था, क्या कहता? आज क्यूसी। ये सो इसका ए ऑप्शन है, कल भी हमने किया इसका। ये स्टेप फॉर यस का जो है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। इसको देख लो, इसके की क्या है उसमें कोमॉर्बिडिटीज, पता नहीं, अब ये नहीं डाला हुआ था उसमें, लेकिन फिर भी आंसर तो इसके साथ ही आता है। इसको कंफर्म कर लेना बच्चों, ठीक है। की को पेशेंट प्रेजेंट विद कम्युनिटी क्वाइड क्रॉनिक रीनल फेलियर है, रिकमेंडेड ट्रीटमेंट। अब ये देखो क्या दोगे रीनल फेलियर के साथ। मैडम किधर है? ये 3 एजिथ्रो देते हो नहीं मैम देते हो? एजिप्रो सेफ होता है, देते तो है सेफ मैम होता है, मगर साथ एजिप्रो। में सेफ्ट्राइजोन है, एडजस्टेड डोज ऑफ बीटा लैक्टम, मैक्रोलाइड्स और रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनालोन क्विनालोन। यार ये बड़ी बकवास क्वेश्चन है। मैम मेडिसिन में जेंटामाइसिन माइक्रोलेट में आती है। मैक्रोलाइड में तो ये भी आते हैं ना, वो एजिप्रो क्लेरिथ्रो, हाँ जी, नहीं, ये जेंटामाइसिन किस मैक्रोलाइड ग्रुप है, में आता है? वो तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड है। अच्छा, मैक्रोलाइड्स के लिहाज से तो ठीक है, बीटा लैक्टम। डॉक्टर शेराज कैसे हैं आप? ये जरा की देखिएगा, पेज नंबर 135 है आपका। इन दोनों की देखिएगा, MCQ 2 और 3 की। डॉक्टर शेराज आ गए ना? आए हुए हैं। देखिएगा। फोर का ओके, रहता है 4 के मैम, पेज नंबर 133 है ना, 8th मेडिसिन वाला जो है। मैं बताती हूँ, 1 मिनट। इट्स 8 लाइक का आपका, हाँ, 8th मेडिसिन, 1 2 3 4, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, तीसरी बार वाला 1 2 3। मैम पेज नंबर कौन सा हुआ ये? 134 135। नहीं मैम, इसके पास भी तो एमसीक्यूज होंगे ना, एमसीक्यू स्टेटमेंट पढ़ लो भाई। नहीं स्टेटमेंट नहीं, उन्होंने सिर्फ वो एटा में जो एमसीक्यूज है ना उसका दिया हुआ है सिर्फ। 136 पेज पे एमसीक्यूज नंबर 2 है, उसका दिया हुआ है। ये वाले का क्या दिया हुआ इधर? मैम बी दिया हुआ है। बी नहीं, प्रेडर जी विलाय जी। है इसका। ओवर ईटिंग, ओपेसिटी, हाइपरफेजिया, हाइपरसेक्सुअलिटी, ओरैलिटी, इसका तो यही है। चलो खैर, मैम जी जी। 137 का मैम ऐसी है, 137 का एमसीक्यूज नंबर 1 उसका सी है। इसका सी है, पेंसिल सेल पेरिफेरल ब्लड स्मीयर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच टाइप ऑफ एनीमिया, आयरन, ये थैलेसीमिया। सी है इसका, ये भी जी ठीक है। मैम। हाँ तो सी ही है इसका। चलो खैर छोड़ो, ओके, आगे चलते हैं बच्चों। विच व्हाट इज प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मेटफॉर्मिन? तो ये क्या करता है बच्चों? इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम इंक्रीज करते हैं। हेपेटिक हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ठीक है, इनहिबिट करता है। विच सिम्टम इज एसोसिएटेड विद ओवर। अच्छा, व्हाट टाइप ऑफ जीन मूव्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर कैरिंग इंपॉर्टेंट सीक्वेंस? हाँ जी, एक जीन से दूसरे जीन में और इन्फॉर्मेशन भी ली हुई है उसने, दैट इज जीन म्यूटेशन, डुप्लीकेशन, रेट्रो ट्रांसपोजोन्स ऐसा ही और हो या सकता है और कुछ नहीं हो सकता। चलो ये एक नई डेफिनेशन निकल आई है ट्रांसपोजोन्स का। जीन मूव्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर कैरिंग इंपॉर्टेंट सीक्वेंस। अच्छा, ये पेशेंट है आपके पास, एंटी ड्रग है, डेवलप्ड लिवर डिजीज है, मेडिकेशन है, कॉमनली रिस्पांसिबल फॉर दिस एडवर्स पैराजिनामाइड। आइसोनियाजिड। मैडम उस दिन तो ये कभी सीक्वेंस बता रहा था। पैराजिनामाइड कर देता है, कभी आइसोनियाज़िड। नहीं, पैराजिनामाइड इज ग्रेटर देन आइसोनियाजिड था। जी, फिर रिफाम्पिसिन था। मैम ये बंदा अपने आप से निकाल रहा है।
मैम डॉक्टर सबको अरूज ने जो उसने ना उल्लू आइसोनियाजिड का बनाया दिया मैम। था। क्या क्या था? मैम डॉक्टर अरूज ने ना हेपेटोटॉक्सिसिटी जो कहा थी उसमें पहले आइसोनियाजिड था फिर पेरेंजामाइड था और एसके में पेरेंजामाइड ग्रेटर देन आइसोनियाजिड है। जी असल ना आपने इसके डॉक्टर आयशा साथ ही ने ये चलना है। लिखवाया था हेपेटाइटिस सही, आइसोनियाजिड इज ग्रेटर देन पाइरोसिनामाइड। मैडम, मैं खुद चैट पहले जीपीटी भी यही वही कह रहा है, करता था ना, पैरासिटामाइड आइसोनियाजिड। इज जनरली कंसीडर मोर हेपेटोटॉक्सिक देन आइसोनियाजिड। हम्म हम्म, चलो खैर फिर वो मैम देख लेना उसको। एसके में ना एसके में दोनों ऑप्शन है। मैम एसके में आइसोनियाजिड भी था पेरेंजिनामाइड भी था, उन्होंने पेरेंजिनामाइड को किट किया हुआ था। ओके चलो फिर आपने इसके सीरीज के अकॉर्डिंग ही जाना है। ठीक है, किसी ऑथेंटिक चैनल से अगर मुझे मिला तो मैं देख दूंगी आपको। और जीआई सिम्टम्स के साथ अभी पायराजिनामाइड आ गया था। चलो ये आप लोगों ने बता दिया है, ये भी बता दिया है। पेशेंट है आपके पास, पेन टेंडरनेस बिहाइंड द नी, मसल टेंडरनेस मोस्ट लाइकली इन्वॉल्व। जल्दी बताओ बच्चों। मैम अगर हेपेटोटॉक्सिक ये ज्यादा है तो फिर वहाँ पे पैरासिटामाइड आना चाहिए था, आइसोनियाजिड नहीं आना चाहिए। तो ठीक है ना, की ठीक कर लो ना भाई। अभी हेपेटिक डिजीज है, हेपेटोटॉक्सिक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवर्स इफेक्ट। अब पता नहीं, मे बी इसने कोई स्टेटमेंट डिफरेंट हो, कोई हो उस तरह से, या ये की ही खराब हो। चलो, पेशेंट प्रेजेंट विद पेन टेंडरनेस बिहाइंड द नी, मसल टेंडन इन्वॉल्व बिहाइंड द नी। पोप्लिटियस। पोप्लिटियस मैंने बताया था, हम्म, माइक्रो। पेंसिल सेल से, अच्छा ये मैंने अभी देख लिया, बता दिया आयरन सेल। और अगले दिन ये पेंसिल से पेरिफेरल में पेंसिल थे और साथ में टारगेट सेल से, तो वो अच्छा। थैलेसीमिया। और एचपी इलेक्ट्रोफोरेसिस से डिफरेंशिएट करोगे। पेरियोनिरिज्म है एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी? काउ कर अगर सर्कल ऑफ का विलस। ये होता है आपके पास अच्छा अच्छा ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी, उसमें सेरिब्रल आर्टरी सर्कल ऑफ विलस के साथ पेरियोनिरिज्म लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा देख लेना उसमें किडनी वाले चैप्टर के ऑटोसोमल डोमिनेंट वाले टेबल में। पेशेंट है राइट हेमिप्लीजिया, लेफ्ट फेशियल इन्वॉल्वमेंट है, लोकेशन ऑफ द लेगन इज। मैडम, ये तो अनक्रॉस्ड है। अच्छा, लोकेशन लेफ्ट भी बताएं। हेमिस्फेयर। लेफ्ट, यस। अच्छा ठीक है, नहीं नहीं, राइट। वो ब्रेन राइट स्टेम, मैम। ब्रेन मैडम, ये तो दोनों बन सकते हैं। क्रॉस लियन है ना, क्रॉस लियन बन गई है ना, तो ये क्रॉस वो है ना। आएगा, तो कौन जो वो आएगा। ब्रेनस्टेम तो है वो तो है, लेकिन मैडम अब हम अच्छा इसको सर, क्या समझे? हम ब्रेनस्टेम समझे, इनको बताएं, या कौन सा राइट हेमिस्फीयर? हेमिप्लीजिया एंड लेफ्ट फेशियल इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, तो कहाँ पे क्रॉस जो अभी डॉक्टर उसामा कह रहे हैं वो कहाँ पे क्रॉस पे बनेगी तो, बच्चों? हाँ, एप्सिलेटरल अगली साइड का होता है ना। अगर ये हम्म, राइट का है तो वो लेफ्ट का होगा। अनक्रॉस की यार बात वो कर रहा हूँ, ब्रेन, सॉरी, अनक्रॉस। ब्रेन नहीं आएगा ना, क्या कह रहे हो? ब्रेन स्टेम आएगा, ब्रेन स्टेम आएगा ना। वो तो है, लेकिन अब हमें क्या क्या? पता है कि ये ब्रेनस्टेम हम बताएंगे या उसको हेमिस्फीयर बताएं कि कौन सी साइड का? नहीं तो हेमिस्फीयर कैसे बताओगे डॉक्टर यूसुफ? ये तो उसके मैडम, साथ आएगा मैडम ना, जो अगर अनक्रोस्ड, मैडम जो अनक्रोस्ड ना अगर होता। अनक्रॉस्ड हुआ ना, तो राइट साइड का जो होगा उसमें लेफ्ट का अनक्रॉस तो ब्रेन। छोड़ ही दो ना, है ही नहीं अनक्रॉस, तो फिर क्या कह रहे हो डॉक्टर यूसुफ? क्रॉस तो जब है, राइट हेमिस्फीयर अगर हेमिस्फीयर है, अपर अनक्रॉस मोटर और लेफ्ट। क्रॉस लोअर तो है। मोटर। न्यूक्लियस से मैं ऊपर है तो अपर मोटर है, न्यूक्लियस से नीचे है तो वो लोअर। सेम ठीक। साइड का हेमिप्लीजिया, सेम साइड की फेशियल, फिर तो अनक्रॉस्ड है, दैट इज अपर हम्म, वाली। ठीक है, और मतलब उसमें ये चीज मैडम समझ बाद लगती है। दफा ये भी पूछ रहे थे कि अपर में कौन सा, राइट या लेफ्ट? अच्छा ठीक है, मतलब ठीक अब है, उसमें फॉर एग्जांपल अगर वो उसने इंटरनल कैप्सूल पूछा है ना, वो ये भी हम्म, पूछते हैं कि राइट साइड है या लेफ्ट साइड का, तो वो भी कॉन्ट्रालेटरल साइड का जाना होता है। ऑपोजिट साइड ही होती है। ठीक है, हम्म। पेशेंट है हेमिप्लीजिया लोअर लिम्ब का, इनएबिलिटी टू स्पीक है, अपर लिम्ब इन्वॉल्व है, हेमिनोपिया बताओ, आर्टरी हेमिनोपिया भी आ गया, एमसी है। अपर लिम्ब भी आ गया। एमसीए। लोअर लिम्ब, एमसी दोनों। ये गलत। नहीं ठीक है, ये लोअर लिम्ब, इसमें लोअर गलत लोअर है। लिम्ब। एसीए है ना, लोअर लिम्ब आना चाहिए एसीए के साथ। मैम वो ये कह रहे हैं कि जरूरी नहीं अपर लिम्ब होता मोर इन्वॉल्व और स्पीक प्रॉब्लम भी है तो फिर एमसीए होना चाहिए। मैम। मैडम, जो एमसी ये है ना ना, इसमें डबल ए का अक्सर के एमसीक्यू साथ है, उसमें एसीए लगाया हुआ है उसमें। एमसी लगाया है सामा।
यार ये था इसका, जब मैंने सेंड किया था आपको कहा था कि मैम मैम यार इसकी ये की में एमसी होना ए चाहिए। की में ए जी जी मैम एमसीए लिखा हुआ है। एमसीए ही है ऐसे समझ नहीं मैडम। लग रही। एसीए के साथ मैम कभी भी वो नहीं हो सकता ना, बाकी जो है ब्रोकाज अपर वगैरह। लिम मैम ग्रेटर देन लोअर मैम लिम। ACA एमसीए के के साथ साथ आपको स्पीक प्रॉब्लम हाँ जी और ये जो है ना क्या कहते हैं अपर लिम ज्यादा आंखों का इंपॉर्टेंट। मसला भी हो सकता है, ठीक है, और एमसीए वीकनेस के भी हो साथ। सकती है। हम्म चलो ओके, अब थोड़ा सा हम जल्दी करते हैं। ठीक है, एक वो था सिनेरियो जिसमें एफेजिया भी दिया हुआ था और लोअर लिम दिया हुआ था, उसमें हम एसीए करते थे। एमसीए मैम, उसमें भी एमसीए था। नहीं, मैम अपर लिम ग्रेटर देन तो हमें एस के साथ जाना होता है, एमसीए के साथ। चलो ओके। What is process called when leukocytes move into tissues? This is known as। डायबिटीज। डायबिटीज। देखो बच्चों, दो चीजें हैं। अभी हम लोग हैं 138 पे 153 पेजेस हैं। दूसरा ये ऑप्शन है ये करके हम खत्म करें। तीसरी ऑप्शन है कि हम इसके साथ आप लोगों की सर्जरी और मेडिसिन की रिकॉल्स की फाइल जल्दी जल्दी रीड कर लें जो आई है दूसरी FCPS वर्ल्ड वालों की। जितनी ज्यादा डिस्कशन करोगे उतना इधर से लेट होंगे, उतना जल्दी अल्लाह हाफिज हो जाएगा। आप लोगों की अपनी मर्जी है, ठीक है। चलो, इसके बाद आपके पास व्हाट इज रिलीज्ड इन रिस्पॉन्स टू एसिड काइम इन ड्यूडेनम, दैट इज एसिड काइम में ड्यूडेनम में क्या रिलीज होगा? सीसी के बी और सी बोथ या सेक्रेटिन हाली? डी मैडम बोथ किया होगा बी इसमें। बी होगा हैं? हमने गैस्ट्रिन आज भी सुबह रिलीज रिलीज होता है। अच्छा गैस्ट्रिन सीसीके कैसे और होता है? सेक्रेटन। नहीं नहीं गैस्ट्रिन कैसे होता है? नहीं नहीं ठीक है, बी और सी है। एक तो एसिडिक के लिए ये रिलीज होगा काइम जोन सा बेसिकली, उसमें फिर आपके पास ये जो सीसी के रिलेटेड, ठीक है। और खैर ये दो ही बनते हैं। मोस्ट स्पेसिफिकली फिर कौन सा होगा? मैडम दैट वुड बी वही सेक्रेटिन। दोनों हो हाँ, सकते हैं, क्योंकि एक दोनों हो उसको सकते कम हैं करेगा, जी अगला उसको बाइकार्ब रिलीज करवाएगा। जी। व्हाट टाइप ऑफ म्यूटेशन इज रिस्पांसिबल फॉर फ्रेजाइल एग्स, सी दैट इज ऑप्शन सी। सी। ठीक है, इसके बाद हंटिंगटन में भी यही आता है। एक्स लिंक एक हेमोग्लोबिनिमीमिया इज ड्यू टू डिफेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग जीन? ब्रूटन। ग्लूटन काइनेस, टायरोसिन काइनेस जीन। शाबाश। इसके बाद है रेटिनोब्लास्टोमा इज एसोसिएटेड विद म्यूटेशन इन जीन आरबी RB1। 1। क्वाशियोका इज डेफिशिएंसी इन व्हिच न्यूट्रिएंट, दैट इज प्रोटीन प्रोटीन एनर्जी होगा नहीं वो ऊपर प्रोटीन। वाला दिखा दे जरा, वो एक लाइट चेन ड्यूरिंग, क्या था, ब्रूटन टेरोसिन काइनेस। हाँ जी। अच्छा, ड्यूरिंग एक्सरसाइज विच व्हाट इज प्राइमरी कॉज ऑफ इंक्रीज हार्ट रेट, दैट इज एक्सरसाइज में। मैडम तो वो हुआ ना सिंपैथेटिक एक्टिविटी। चलो, इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द स्कैपुला इज कॉज्ड बाय डैमेज ऑफ विच नर्व? हाँ जी, लॉन्ग थोरेसिक हाँ नर्व, जी। विच विंग्स मसल इज हार्ट। रिस्पांसिबल फॉर फर्स्ट डिग्री abduction? जल्दी बताओ। सुप्रास्पाइनेटस। सुप्रास्पाइनेटस, Which nerve is which vein is involved in drainage of cavernous sinus? सुपीरियर ऑफ द नेक। ऑप्थेल्मिक वेन। Superior ophthalmic, हाँ। और ये nose और tip nose। Gastric pain is ग्रेटर transmitted through फ्रेंचिक which nerve? Greater splanchnic, ठीक है। ग्रेटर और वो स्पैटिक sharp stabbing pain, सॉरी sharp, और वो जो लोअर 6 आती है, इंटरकॉस्टल। हाँ लोअर 6 इंटरकॉस्टल के साथ आएगा, ठीक है। अच्छा, वो जब कंटेंट होगा लेसर सैक में, which autonomic innervation is पैरासिम्पैथेटिक। involved in rectal distension and control? Parasympathetic. Type 1 diabetes is associated with gene बीटा। टाइप 1। एक्चुअली जैक। DR3 नो हाँ, DR4। मैम, जैक जेट स्टैट, वाला। ठीक है। हाँ जी, 60 ईयर है, ओल्ड पेशेंट है, रेस्पिरेटरी सिम्टम है, बट COVID-19 हैज बीन रूल्ड आउट। व्हाट इज मोस्ट लाइकली कॉज? कम्युनिटी कम्युनिटी एक्वायर्ड एक्वायर्ड निमोनिया। निमोनिया। 18-year old फीमेल है, प्रेजेंटेड विद राइट लोअर क्वाड्रेंट, पेन है, फीवर है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड 3 वीक प्रायर है। देखो, राइट क्वाड्रेंट है, फीवर है, दैट इज अपेंडिसाइटिस, ठीक है। Appendicitis. व्हाट इज बेस्ट डायग्नोसिस टेस्ट फॉर एस्मा? शाबाश ऑक्सीबा। पैरामीट्री। हाँ जी, पैरामीट्री स्पायरोमेट्री सी विद विद ब्रोंकोडायलेटर। ब्रोंकोडायलेटर। खाली स्पायरोमेट्री है तब भी नहीं, ये ज्यादा प्रेफरेबल है। अच्छा, व्हाट इज मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन विद इन 24 ऑफ MI? एरिथमिया। अरिथमियास, एरिथमियास। अच्छा, इसके ना एक सीक्वेंस था 24 और वो सारा क्या था वो? 24 एरिथमिया था, में आएगा। मैडम 24 आवर में एरिथमियास फाइब्रस होता है। पेरिकार्डियम है, 1 पेरिकार्डियम कार्डियक से 3 दिन टेम्पोनेट है, तक एम टू 10 टेम्पोनेट। फिर एनोरिज्म है। 1 मंथ एनर्जी। 1 ये से भी 3 बता दिन, दो कितनी 1 कितनी से देर है। 3 दिन तक। 3 to 7 सीधी राइट। 1 सॉरी से डॉक्टर, 3 तक फाइब्रस रिकॉर्डाइटिस, 3 to 3 से ये 7 तक टेम्पोनेट। ये कब है भाई, ये कब है 3 to फाइब्रस? 7 days मैम। ठीक है, आगे कार्डियक। 7 to 10 days। शाबाश, चलो और 1 मंथ। चलो, 40 ईयर है, मेल है, आपके पास पेनलेस टेस्टिकुलर ट्यूमर है। व्हाट इज मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? सेमिनोमा। पेनलेस सेमिनोमा। व्हिच एम्ब्रियोलॉजिकल रेमिनेंट फ्रॉम्स द यूट्रिकल? ये यूट्रिकल यूट्रिकल सेक्यूर।
ये क्या ये बोल नहीं गलत है कुछ? मैडम वो यूट्रिकल तो यूट्रिकल? ईयर में होता है। हाँ, ये कुछ गलत लिखा हुआ है, एम्ब्रियोलॉजिकल रेमिनेंट फॉर्म। चलो इधर आंसर देख लेते हैं। यूट्रिकल मुलेरियन पूछा डक्ट। होगा ये यूट्रस। मुलेरियन डक्ट क्या करता है? मैडम ये मैम पैरामीजोनेफ्रिक मुलेरियन डक्ट का डक्ट है जो ना। है ना, वो ये बता मीजोनेफ्रिक डक्ट को मुलेरियन डक्ट पैरामीजोनेफ्रिक ये डक्ट कहते हैं मेरा ना। ख्याल है उसने उस क्वेश्चन से पूछा है जो वो आता है कि प्रोस्टैटिक यूट्रिकल का ना, कि इट इज़ एनालॉग ऑफ यूट्रस एंड वजाइना। तो यूट्रस और वजाइना पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट से आते हैं, मुलेरियन डक्ट के रेमिनेंट्स हैं, और साथ ही डॉक्टर मेमुना प्रोस्टैटिक ये आप यूट्रिकल है? है। डॉक्टर मेमुना ये आप है ना? जी मैम। डॉक्टर मेमुना ये आपके लिए बहुत सारी शाबाश, ठीक है। अब बिल्कुल ऐसे है, मुलेरियन डक्ट रेमिनेंट प्रेजेंटिंग एज मुलेरियन डक्ट सिस्ट, ठीक है। enlarged prostatic यूट्रिकल और वजाइना मेस्क्यूलिना, आई डोंट नो व्हाट इज दिस हेयर। चाहिए, ठीक है आपके पास। अभी ये पिक्चर थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मैं। अच्छा चलिए, विच फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ड्रग सेफ्टी? क्लियरेंस, हाफ Therapeutic लाइफ, index. थेराप्यूटिक इज, ठीक है। अच्छा जी, विच क्रेनियल नर्व सप्लाइज द टेस्ट सेंसेशन ऑफ द पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द टंग? पोस्टीरियर वन थर्ड, मोस्ट पोस्टीरियर नहीं पूछ रहा, दैट इज ग्लॉसोफरेंजियल। Glossopharyngeal. पेशेंट है, टॉफ है, अंडरगोज अ रिपीटेड इवैल्यूएशन है, कॉमन फाइंडिंग क्या बच्चों? टॉफ है, रिपीटेड इवैल्यूएशन, पल्मोनरी स्टेनोसिस। व्हाट डज द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स उस दिन डिस्प्ले वो रिप्रेजेंट? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के साथ आया था, याद है? वो था जी जी। मोस्ट कॉमन जो प्रेजेंटेशन है ना वो, ठीक है। अच्छा ये कह रहे हैं रिपीट इवैल्यूएशन पे मोस्ट कॉमन, फाइंडिंग। अच्छा फाइंडिंग पल्मोनरी स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकुलर जो हॉलमार्क है दैट इज राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। मैम इसमें रिपीटेड इधर एओर्टा नहीं है। मैम नहीं, की इसमें पैथोलॉजिक। वीएसटी लिखा होगा है। जी डॉक्टर साहब क्या कह रहे हो? मैम की में वीएसटी है मार्क किया हुआ। अच्छा जी, रिपीटेड इवैल्यूएशन मोस्ट कॉमन फाइंडिंग, रिपीटेड इवैल्यूएशन के लिए इन मैम ये टॉप। कल भी आया हुआ था ना, और राइटिंग नहीं, एओर्टा स्टेटमेंट किया। स्टेटमेंट डिफरेंट था, उसमें उसका फीचर मैम पूछा हुआ था कि मोस्ट मैम कॉमनली किससे। डिफेक्ट जी की वजह से तो नहीं कह रहा कि डिफेक्ट है तो। मे बी, क्योंकि सर्जरी, एक सेकंड ठहरो, इन टॉप रिपीटेड इवैल्यूएशन ड्यू टू, अब आप कह रहे हो वीएसडी आया हुआ, लेट्स सी। मैम की में है In मैम। of repeated evaluation and potentially reoperation due to VST are considered, ठीक है। तो बेसिकली यही है कि आपने प्रोसीजर करना है तो VSD इस वजह से। उधर उसने कॉमन पूछी थी फाइंडिंग क्या होगी, मोस्ट कॉमन, ठीक है, या उसका हेलमार्क वो ये है। लेकिन अगर रीवैल्यूएशन पूछेगा, सर्जरी की है तो सर्जरी के बाद आपने उसकी प्रोग्नोसिस भी देखनी है, उसका आउटकम और भी देखना राइटिंग है, ठीक है। एओर्टा कब होगा मैम? ओवरराइडिंग अयोर्टा आई डोंट नो कब होगा। पल्मोनरी स्टेनोसिस होगा जब वो पार्ट पूछेगा इन्फ्लेम इनफंडिबुलम वाला। और वैसे वो तब होगा जब वो चार फीचर्स पूछता है तो कॉम्बोज देता है। व्हाट डज क्यूआरएस टू ईसीजी क्या करेगा बच्चों? एट्रियल, वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। व्हाट इज डिपोलराइजेशन। बेस्ट डायग्नोसिस मेथड फॉर स्केफॉइड फ्रैक्चर? स्केफॉइड लियोनेट स्केफॉइड फ्रैक्चर, जी बच्चों। बी ऑप्शन। मैम एक्सरे। एमआरआई, ठीक है। एमआरआई इसका एक्सरे ऑन पे नहीं आता होता कभी भी एक्सरे पे ये लेट, नहीं आता, फ्रैक्चर। हाँ मिस हो जाता है क्यों नहीं आता? ये नहीं पता, लेकिन ये फाइनल ईयर में भी यही कहते थे कि ये नहीं आता एक्सरे पे, तो इसके लिए हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। ओके ओके। अच्छा डॉक्टर और अरूज ने, 3D सिटी करवाते हैं, ये एमआरआई तो इसने वही लिख दिया। अच्छा 3D CT, ओके। मुझे बताओ कि डॉक्टर अरूज ने गायनी का पेपर कंप्लीट करा दिया था? यस मैम। ओके। पेशेंट हु डाइड अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट इज क्राउडेड एनवायरनमेंट इज लाइकली टू हैव विच ऑफ द फॉलोइंग लंग पैथोलॉजी? आरटी एक क्राउडेड एनवायरनमेंट है तो क्या होगा? वैसे क्राउडेड एनवायरनमेंट का एंथ्राकोसिस। नहीं मैम कंटूजन। पल्मोनरी कॉन्टिजन और एंथ्राकोसिस। आरटीए तो फैट एम्बोलिज्म नहीं होगा, यस मैम। या पल्मोनरी एम्बोलिज्म होगा? मैम उन्होंने टाइम भी नहीं बताया। ये बड़ी एंथ्राकोसिस कंट्रोवर्शियल है। होगा क्योंकि अर्बन एरियाज में, जो अर्बन डिवेलिंग एरियाज होते हैं उसमें ये एंथ्राकोसिस ही होता है। मैम तो मैंने सर वो की में ठीक है, किया लेकिन होगा। आरटी की हिस्ट्री है और एकदम क्राउडेड इन्वायरमेंट मतलब
मैम टाइम पे क्राउडेड एनवायरनमेंट ही इसमें मेन हाइलाइटिंग पॉइंट है। एक इस तरह का एमसीक्यू था, उसने बताया कि ब्लैक कलर का वो आ रहा है उसमें। तो ये आरटीए क्यों, आरटीए भी तो है ना मैंने एक वैसे बात देखा जाए तो। चलो खैर, लेकिन मैं एंथ्राकोसिस एक बात प्रोलॉन्ग एक्सपोजर नहीं होता। चलो खैर, व्हाट इज एकदम तो एक्सीडेंट से क्राउडेड एरिया, मैम या तो की पहले ही उधर रह रहा हो। मैं लिवर बायोप्सी टिपिकली परफॉर्म्स एट 9-10th मिड एक्सिलरी, की का ठीक पूछ है। रहे हैं मैम, की का कुछ कह रहे हैं डॉक्टर शाह। क्या कह रहे हैं, सॉरी? की में मैम ये कंटूजन ग्रेटर देन एम्बोलिज्म लिखा हुआ है। अच्छा, कॉन्ट्यूजन। मैम लंग पैथोलॉजी का ढूंढ रही है। चोट लगी है। कॉन्ट्यूजन इज ग्रेटर देन एम्बोलिज्म। कॉन्ट्यूजन क्या होता है बच्चों, ये बताओ जरा। जब आप एक्सीडेंट होता है ना, तो कॉन्ट्यूजन और वो दूसरी एक होती है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, ठीक है। हाइपर एक्सटेंशन ऐसे कुछ होता है। कॉन्ट्यूजन एंड काउंटर कॉन्ट्यूजन ऐसे करके होती है, ठीक है। विप्लैश इंजरी। हाँ, विप्लैश इंजरी, ठीक है। पल्मोनरी कॉन्ट्यूजन इज ग्रेटर देन एम्बोलिज्म। चलें, अब आप इसको याद रखें और एंथ्राकोसिस को भूल जाएं। वेयर इज लिवर मैम ये बायोप्सी टिपिकल? मैम डेथ इस वजह से होगी ना क्योंकि ये कंटूजन हुआ लंग की जो मैम ब्लड सप्लाई वगैरह जो कैपिलरीज जा रही हैं उसको वो सारी डैमेज हो जाएंगी जिस वजह से लंग को सप्लाई नहीं मिलेगी तो बंदा मर गया। हम्म। अच्छा, डर मर भी गया है? मैंने वो मरना देखा ही नहीं बिल्कुल। लेकिन बम चले। ब्लास्ट में यही होता है, यही इंजरी होती है। मार चले। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट टू एक्सर्ट देयर एनाल्जेसिक इफेक्ट? तो ट्राइसाइक्लिक से 1 to 2। अच्छा, दो चीजें हैं बच्चों इसमें, एक मिनट ठहरो। एक इसका होता है एनाल्जेसिक और एक फिर एंटी डिप्रेसेंट वाला। यस 1 to 1 to 2 2 भी। और 3 और to 4। मैम अब पहले कौन सा आता है? एनाल्जेसिक इफेक्ट आता है। हाँ एनाल्जेसिक। जी। दर्द फिर के ये लिए गलत कितने लिखी हुई है फीमर्स कि के लिए फिर इसको करोगे, ठीक है। 1 to 2 वीक मैम, डेज नहीं। मैम मैम की में बीटा हाँ, होगा इसका। ओके ओके, सॉरी मैंने वो वीक्स नहीं देखा। ओके, ये हो गया, ठीक है, बीटा। ये गलत है, मैम उन्होंने सी दिया हुआ है। मैम चलो। पहले दर्द की दवा फिर मर्ज की दवा। हाँ जी। Which gliptin is safe in patient with renal impairment? लीना ग्लिप्टिन। लेना सीटाग्लिप्टिन। ग्लिप्टिन। लीना लीना मैडम लीना लीना को ये जी, नीचे लिखना चाहिए। सॉरी। मैडम ये सीटाग्लिप्टिन तो हर कोई यूज कर रहा होता है। यार हमने वो लेंसोलेट ये के साथ, मैं समझ रहा था वो है इसलिए एल निकला है। अच्छा, ये नहीं, देखो ये तो। ना जीआई, ये नहीं है जीआई सेफ्टी में सीटाग्लिप्टिन। क्या कह रहे हैं? जी आई नहीं, रीनल की बात हो रही है। हाँ, रीनल इम्पेयरमेंट में वो नहीं है। मैम मैडम मुझे ये लग रहा है Linagliptin is generally considered safe and effective in patients with renal impairment, unlike sitagliptin and other DPP4 inhibitors which require dose adjustment, ठीक है। तो dose adjustment इसको नहीं जरूरत, जैसे linezolid, linezolid and से linagliptin, ठीक है। अच्छा, which of following pathogen is most commonly associated with post influenza Pneumonia, ma'am. pneumonia? स्टेफोरियस हैं? अभी निमोनिया बोला ना डॉक्टर निमोनिया शिराज होता है जी, मोस्ट कॉमन ठीक है। आफ्टर पोस्ट इन्फ्लुएंजा। चले, which of following antibiotic is effective against Pseudomonas aeruginosa, that is, और यूटीआई में ciprofloxacin. सिप्रोफ्लॉक्स। ठीक है। इन appendicitis a type of fluid found in एक्सुडेट। peritoneal cavity, ठीक है। इसके बाद मुझे बताओ, where does the metabolism of short chain fatty acid primary माइटोकॉन्ड्रिया। और long chain? पैरोक्सिसोम। माइटोकॉन्ड्रिया। long chain डॉक्टर साहब। पैरोक्सिसोम। लॉन्ग चेन माइटोकॉन्ड्रिया में होंगे। लॉन्ग चेन लॉन्ग चेन पैरोक्सिसोम। पर ऑक्सीजोम में शॉर्ट शॉर्ट मैम चेन चेन नहीं होती माइटोकॉन्ड्रिया। mitochondria में। डॉक्टर साहब, शॉर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया, लॉन्ग चेन पेरोक्सिसोम, ठीक है। वेयर डज द मेटाबॉलिज्म ऑफ लॉन्ग चेन एसिड, दैट इज आपके पास Mitochondria. पेरोक्सिसोम। वेयर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स प्राइमरीली लोकेटेड? एब्जॉर्प्शन कह रहा है बच्चों, ध्यान रखना है। शॉर्ट चेन अभी हम करके आए हैं आतिफ कोलोन अफजल कोलोन में, में, कोलोन कोलॉन, में। ठीक है। वेयर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड लोकेटेड? डिजनम। जिजनम। मैम एस्थमा इफेक्ट विच स्ट्रक्चर? एक सेकंड डॉक्टर, डॉक्टर मैम मीडियम साइज एस्थमा ब्रोंक्यूल्स। इसमें आपके पास है मीडियम साइज, हाँ जी बिल्कुल, ब्रोंकियल जी डॉक्टर ब्रोंकाई फिर यूसुफ ब्रोंकियो। मैम जो भी जी आपने डॉक्टर बोला यूसुफ। ना कि पोस्ट जो है इन्फ्लुएंजा, वो तो स्टेफोरियस ही है, क्योंकि रेफी में भी लिखा हुआ है, मैंने अभी दोबारा कंफर्म किया। अच्छा, भेजो जरा। मैडम रफ़ी का जो टेबल है ना 370 पॉइंट,
स्टेप 4 जिसके पिक्चर पहले सेंड कर दो। मेन कॉमन कॉज ऑफ निमोनिया पोस्ट इन्फ्लुएंजा। मैं भेजता हूँ मैम। पोस्ट इन्फ्लुएंजा निमोनिया इज कॉज्ड बाय स्टेफ ऑरियस एंड इज डेडली। अच्छा, इसकी की करेक्टेड है या नहीं? मैम डॉक्टर यूसुफ भेजिए। चलो इसको करेक्ट कर लो, इट्स स्टेफ ऑरियस, ठीक है। चले, मैम मैंने सर्च किया तो वो निमोनिया दे रहा है। आपने क्या सर्च किया? मैम कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया caused by organism स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। कम्युनिटी नहीं, पर तो ठीक हो गया ना, आप पोस्ट इन्फ्लुएंजा पोस्ट करो। इन्फ्लुएंजा करें। पोस्ट इन्फ्लुएंजा, ठीक है डॉक्टर शिराज, यही आएगा स्टेफ ऑरियस। चले आगे। अच्छा जी, वुमेन ने प्रेजेंटेड वो भी कहता है मिक्सडेमा कि ना वो स्टेफ ओरियस का मर्सा स्टेन। मर्सा स्टेन जो वैन कोट हाइप वो वाला है, फ्यूस्टेक वाला। अच्छा चलो। हाँ जी। चलो ये भी आगे डॉक्टर मेंशन नम्रा, कर दो। ये मैंने भी आपको एक रेफरेंस पिक्चर भेजी है। ओके, मैं देखती हूँ। हाँ, अभी आपने डिफरेंशिएट करना, देखो स्पुटम के कलरेशन को छोड़ दो, अगर वैसे कहेगा मोस्ट कॉमन तो वो आपने स्टेफ ऑरियस की तरफ, वो ही मर्सा स्टेन की तरफ मैम, जो जाना है, इसने ठीक है। नीचे एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है ना, उसमें लिखा हुआ है कि पोस्ट इन्फ्लुएंजा मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म स्ट्रेप निमोनिया है, और फिर उसके बाद डिमार्केट किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ स्पुटम कलर। असल ना ये डबल ए और रफ़ी, ठीक है, इनमें भी कुछ कंट्रोवर्शियल सी चीज़ें हैं। आप कहीं भी सर्च करो, पोस्ट इन्फ्लुएंजा में मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिजम्स आपके पास स्टेफ ऑरियस ही है। अब देखो ना, पोस्ट इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन है, अब येलो कलर स्पुटम, वो तो चलो इसने इस तरह से डिफरेंशिएट कर दिया, मगर मोस्ट कॉमन वही आ रहा है। चलो खैर, देख लो भाई, आपको जिस तरह बेहतर लगे, क्योंकि की मार्क नहीं है। उन्होंने स्ट्रेप नमूनी ही लिखा हुआ है, लेकिन अगर कहीं से भी सर्च करो तो रेफरेंस ए ही आ रहा है। रफ़ी का रेफरेंस है ए और डबल ए का रेफरेंस है स्ट्रेप नमूनी, ठीक है, तो देख लेना। अच्छा ठहरो, 1 मिनट ठहरो, बात सुनो। सॉरी, एक चीज़ गलत होगी, देखो डॉक्टर शिराज वाली बात भी है। पोस्ट इन्फ्लुएंजा नमूनिया, ठीक है, इधर अगर आपको हॉस्पिटल एक्वायर्ड के साथ स्टेफ ऑरियस, कम्युनिटी एक्वायर्ड के साथ स्ट्रेप नमूनी ही है, ठीक है, अरे कॉमन ये नहीं है। कम्युनिटी नहीं लिखा। वो हो हॉस्पिटल सकता है का इसमें स्टाफ। कम्युनिटी लिखना हो, ठीक है, कॉमनली नहीं कम्युनिटी लिखना हो मे बी, ठीक है, जैसे मुझे कम्युनिटी नजर आया। चलो खैर, देख कम्युनिटी लेना। एसोसिएट ठीक है। कम्युनिटी कॉमनली दोनों चीजों में डिफरेंशिएट करके बस कर लेना भाई, मैडम किसी कैसे तरीके से। पूछ नहीं सकते मैम, हो इसमें तो वो कॉमनली पूछा बताएगा हमने, ना। ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा चलो, अगर तो कम्युनिटी हुआ तो निमोनिया उठा लेना, अगर कॉमन हुआ लाइक कम्युनिटी हुआ तो ये उठा लेना, कॉमन हुआ तो भाई यही कर लेना, ठीक है, मैम इसके अकॉर्डिंग चैट जीपीटी क्या बता रहा है? वो स्टेप झूठ नमूनिया ऑरियस। वो झूठ नहीं ओरियस। बोलता। बस ठीक है वो। क्या बता रहे डॉक्टर सामा? मैडम वो गलती नहीं करता जो ओरियस मर्सा वाला। यस ठीक। ओके, वुमेन ने मिक्स्डीमा थिनार वेस्टिंग विच ऑफ कार्बन फॉलोइंग कंडीशन पता एसोसिएटेड डिजीज, ठीक, ओके ठीक है। इसके बाद है 6 ईयर वूपिंग कफ है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। एरिथ्रो चलो, फेब्री जनरेशन ऑफ लिवर इज, कल हमने किया ये, दैट इज व्हाट? फेदरी तो कॉपर हाँ कॉपर। कॉपर की वजह कॉपर, से विल्सन डिजीज। कॉपर, हाँ जी, कल हमने ही किया। मैम विच फाइल दिया डोंट होगा कम विद बोथ डीएनए आरएनए, ये पुराना क्वेश्चन। विच कम्स विद इज वायरस, वायरस, विच वायरस डोंट, डोंट कम विद बहुत डीएनए डोंट कम विद बोथ वायरस के साथ। हाँ भाई, इकट्ठा एक टाइम पे डीएनए आरएनए नहीं हो सकता भाई। अच्छा, फैकल्टेटिव प्रोजेनिटर सेल्स इन ब्रोंकियल एपिथेलियम इज, मैम वो कुछ और बोल रहा है। क्या वो कह रहे कह ऊपर रहे मिलेगा ऊपर वाला तीन। बाइल है, ऑप्शन है। बाय क्या कह रहे? फेदरी डिजेनरेशन ऑफ लिवर जो है ना, वो बाइल की वजह से। ये हमने चेक किया था वैसे ही है। कि बाइल है, मुझे लगता है पीछे भी हमने कॉपर ही किया था तो फिर करेक्ट किया था। फेदरी लिवर विद बाइल, मैडम हाँ जी, वैसे ये भी कह रहा है प्राइमरी कोलंजाइटिस और फिर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ओके, प्राइमरी कोलंजाइटिस
हाँ जी, आप पहुंच गई हैं। वैसे हमने ये बात फाइल किया था, क्या डॉक्टर सामा? बाद में हमने फाइल किया था इसको। चलो, facultative progenitor cell in bronchial epithelium is चलिए बेजल सेल कॉलम होंगे। कॉलमनर होंगे। नहीं नहीं, वो तो उधर है बहुत नीचे, बेजल अच्छा सेल चलो, जो। इसके बाद बच्चों आगे चलें। आपके पास है पेशेंट है, HIV है, कॉफ है, फीवर है, वीजिंग है, प्रिस्क्राइब मेडिसिन वर्क बाय RNA HIV के साथ मोस्ट कॉमन कॉफ, फीवर, वीजिंग किसके साथ आएगी, पहले वो देखो और फिर क्या करेगा इनहिबिट। ये वही नमूनिया टाइप की तो नहीं है जिरोबेसी, वो जो हमने किया था इनहिबिट करेगा DNA। अब DNA नहीं है तो DNA के लिए फोलेट होता है, तो ऐसे करके दैट इज सेल वॉल सिंथेसिस। ये किसकी बात कर रहा है बच्चों? मैम की में फोलेट है। फोलेट है, चलो शुक्र है मैम इस दोबारा बच्चे की। बताना। कल TMS हमने TMP हाँ मैम जी, हाँ जी, हाँ जी, SMX। SMX ये इनहिबिट करता है DNA को। अब DNA नहीं है तो ये करेगा फोलेट को, ठीक है, तो इसलिए ये फोलेट है, की करेक्ट कर लो। चलो, फ्लूइड इन एसाइटिस प्राइमरीली ओरिजिनेट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स? एसाइटिस में दैट इज जनरलाइज्ड पोर्टल, ठीक है। और अगर डिपेंडेंट, अच्छा ये देखो अभी पोर्टल वेस्कुलेचर और हेपेटिक वेस्कुलेचर, ये क्या बच्चों? मैडम ये एसआरटीज तो वैसे सिस्टेमिक होता है ना, लो प्रोटीन की वजह से। ये हेपेटिक और पोर्टल वास्कुलेचर्स का क्या मतलब? ये सिस्टेमिक क्यों ना होना चाहिए ना? एक सेकेंड, हाँ, सोर्स लीवर है मेन, लेकिन जो इन्होंने वास्कुलेचर लिखा हुआ इसका क्या मतलब? अच्छा सुनो, ascites primarily originate from portal hypertension condition where there is high blood pressure in portal vein which carries blood from digestive organ to liver. This high pressure can lead to fluid leaking from liver into abdominal cavity resulting in ascites. While hepatic vasculature, जिसका वो आंसर है, is involved, the portal vein is the main source of pressure increase that causes fluid leakage. तो ये साइटिस में जो इन्वॉल्व है दैट इज हेपेटिक वेस्कुलेचर और पोर्टल वेन इज मेन सोर्स ऑफ प्रेशर, ठीक है। पता नहीं ये क्या है डॉक्टर शराज, इसका ए ही है। यस मैम यही है। चलें इसको फिर ऐसे ही करें क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन भी है कि सारी चीज़ें साइटिस हेपेटिक वेस्कुलेचर की जो सी है मेन is involved in ascites while portal vein is main source of pressure, ठीक है। चले इसको मैं ना एक्सप्लेन करूंगी। टॉन्सिलर आर्टरीज ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी या असेंडिंग फ्रिंजियल? सेंडिंग फ्रेंचियल है। असेंडिंग फेशियल। फेशियल। फेशियल नहीं मैम सॉरी मैडम, फेशियल से दो जाती है ना, असेंडिंग फ्रिंजियल और टॉन्सिलर हाँ। दोनों फेशियल से जाती है। 830 ग्राम आपके पास mg है, हाइड्रोकॉर्टिसोन है, ठीक है, तो वो किसके इक्विवेलेंट है तो बताओ। 1/4 1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। 1/4 विच ट्यूमर हैज 1 इज प्रेडनिसोलोन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ना करना कि 1 हाइड्रोकॉर्टिसोन करे ना। विच ट्यूमर हैज मैलिग्नेंट एडिनोकार्सिनोमा टेंडेंसी, दैट इज व्हाट? एडिनोकार्सिनोमा मैलिग्नेंट। हेमाटोमेटस, ट्यूबल, विलस, एसरेटिस, विलस वाला। विलस वाला, अच्छा ठीक हो गया। विलस किस तरह डॉक्टर सामा? ये मैम 2-3 टाइप के होते हैं, तो उसमें मैंने ये तुक्का मारा है विलस। ओके मैम व्हाई विलिस को ना, अच्छा जी ठीक जी है डॉक्टर साहब, नहीं बताएं मैम, डॉक्टर साहब। विलिस को ना विलेन करके उन्होंने फर्स्ट एड में लिखा हुआ है, तो इसलिए इससे याद रखने के लिए कि ये मेलिग्नेंसीज की हो जाती है।
Okay. Why is low dose of theophylline used in infant? तो that reduce excretion of theophylline. ठीक है। ये बहुत रिपीटेड एमसीक्यूज हैं। वैसे यार इतना मुश्किल नहीं है, स्टार्ट वाले कुछ थे डिफरेंट हैं, मगर ये वाला तो एनाटमी और मिक्स है, कॉम्बोज है और रिपीटेड है। ये 8 वाला, विच ड्रग अंडरगोज एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म? दैट इज इंट्राहेपेटिक। एक्स्ट्राहेपेटिक के साथ भी आता है तो ये। अच्छा, डायज़ेपाम। mitral stenosis, when does the opening snap occur in the cardiac cycle? हाँ जी, mitral stenosis में opening snap occurs in which part of cardiac cycle? ये किसी का गलत तो मैम मिडल थर्ड ऑफ middle third, beginning of diastole. Dr. Shiraz, limitation of pralidoxim in OPP is, जल्दी बता दो। इनहिबिट करेगा एसिटाइलकोलिन या रीएक्टिवेट करेगा एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस? ये रीएक्टिवेटिंग रीएक्टिवेट। ठीक है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे आप लोगों की